हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में आपके लिए क्लास 10th का विज्ञान का पेपर दिखाने वाला हूं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पेपर मेरे पास के स्कूल में हुआ था, जिसके छात्र से मैंने लिया है, इसलिए ये पेपर आपके भी स्कूल में आ सकता है। इस पेपर को एक बार अपने हल जरूर कर लेना, जिससे आपके भी इस पेपर में फुल मार्क्स आ सकें। तो इस पेपर के सबसे पहले हम बहुविकल्प देखने वाले हैं। तो सबसे पहला बहुविकल्प है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है। इसमें आपको 4 खंड दिए हुए हैं, जौन सा ठीक हो वो आप लगा देना। इसके बाद दूसरा बहुविकल्प है एक वस्तु उत्तल लेंस के सापेक्ष 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ए है अनंत पर, बी है 2f पर और सी है f पर और डी है 3f पर। इसके बाद तीसरा आपका बहुविकल्प है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। कितना होगा वो आपको बता देना है। इसके बाद आपका चौथा बहुविकल्प आ जाता है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु नेत्र सिद्ध होता है। नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर और डी है अनंत। तो इसमें आपका जौन से ठीक हो वो लगा देना। इसके बाद आपका पांचवा बहुविकल्प क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, बी है रेटिना के आगे, सी है रेटिना के पीछे, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद छठा बहुविकल्प है वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। नंबर ए है कूलाम, बी है एम्पियर, सी है जूल और डी है ओम। इसके सातवां बहुविकल्प प्रश्न है बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है। इसमें भी आपको 4 बहुविकल्प हैं, जौन से ठीक हो वो लगा देना। इसके बाद आपका उपखंड खा आ जाता है। इसमें भी आपको बहुविकल्प दिए हुए हैं। 8वां बहुविकल्प है सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला रबड़ है। ए है NaCl, बी है KCl और सी है CuCl और डी है AgCl। इसके बाद 9वां बहुविकल्प है आपका आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधता से बचाने के लिए प्रयुक्त गैस है। N2 है या O2 है या Cl2 है या CO2 है। इसके बाद आपका 10वां बहुविकल्प प्रश्न है बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर ए खाने का सोडा, बी है धावन सोडा, सी है व्यंजक चूर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 11वां बहुविकल्प क्वेश्चन है आपका एसद लेपन में प्रयुक्त धातु है कॉपर है, पारा है, जिंक है या मैग्नीशियम है। इसके बाद 12वां आपका बहुविकल्प क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान है। ए है 1, बी है 4, सी है 5 और डी है 10। इसके बाद 13वां बहुविकल्प क्वेश्चन है एंटीमनी है धातु है, अधातु है या उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं 14वें बहुविकल्प क्वेश्चन में। इसमें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 गैस तथा जल या क्लोरोफिल या फिर सूर्य का प्रकाश या ये सभी। इसके बाद 15वां बहुविकल्प क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, शोषण से या उत्सर्जन से या परिवहन से। इसके बाद 16वां बहुविकल्प क्वेश्चन है शाम के समय बाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है कम, अधिक, दोगुनी या शून्य। इसके बाद आपका 17वां बहुविकल्प क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से हो जाता है मधुमेह, बी है रक्त अल्पता और सी है स्कर्वी और डी है बेरी। इसके बाद 18वां बहुविकल्प क्वेश्चन है निम्नलिखित में गैसीय हार्मोन है। इसमें भी 4 बहुविकल्प हैं, जौन से ठीक को लगा देना। इसके बाद 19वां है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में या ईस्ट में या सी है प्लाज्मामोडियम में और डी है लीशमैनिया में। इसके बाद 20वां बहुविकल्प क्वेश्चन है नर जनन अंगों में संबंधित ग्रंथि है। इसमें भी आपको जौन सा ठीक लगे वो लगा देना। इसके बाद खंड बा आ जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न 1 है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें दूसरा प्रश्न है एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु
150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो कितनी फोकस दूरी का कौन सा लेंस लगाना होगा। प्रश्न 3 आपको देखने के लिए मिलता है। ओम का नियम लिखिए। यदि 5 ओम की विद्युत युक्त तार में 12 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, बताइए। इसमें चौथा प्रश्न है जिसमें का प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। खा प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए। वर्ण विक्षेपण की घटना कांच के आयताकार ठोस द्वारा क्यों नहीं होती है। इसमें उपखंड खा है। इसमें 5वां प्रश्न है आपका प्रतिस्थापन तथा योगात्मक अपक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 6ठा प्रश्न है पीएच मान किसे कहते हैं। अम्लीय, उदासीन तथा क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। दंतक्षय में पीएच मान की भूमिका बताइए। इसके बाद 7वां प्रश्न है जिसमें का प्रश्न है धातु के शोधन की वैद्युत अपघटनी विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। खा प्रश्न है अयस्क के सांद्रण की झाग प्लेवन विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है जिसमें है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। इसके बाद उपखंड गा आ जाता है जिसमें 8वां प्रश्न है पोषण क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। इसके बाद 9वां प्रश्न आ जाता है रुधिर तथा लसिका में 4 अंतर लिखिए। इसके बाद 10वां प्रश्न आ जाता है मानव मस्तिष्क के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद 11वां प्रश्न आ जाता है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 6 अंतर लिखिए। अथवा में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की परिभाषा तथा रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी क्रियाविधि को भी समझाइए। तो ये था आपका क्लास 10 का विज्ञान का पेपर। और अगर आप भी इसी तरह के और भी पेपर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी पेपर आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। और हमारी वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।